धन्यवाद शिवांगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। रूस के 2 बड़े तेल उत्पादकों पर ट्रंप का प्रतिबंध, खरीद घटाने की तैयारी में भारत। तेल उद्योग से जुड़े सूत्रों का दावा है कि 2 प्रमुख रूसी तेल उत्पादकों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर बुधवार को लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध में रूस की वित्तीय क्षमता कमजोर करने के लिए 2 प्रमुख कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अनुसार कंपनियों को रूसी तेल उत्पादकों के साथ अपने लेन देन बंद करने के लिए 21 नवंबर तक का समय दिया गया है। प्रतिबंधों के बाद वैश्विक तेल बाजार में कीमतें 4% बढ़ गई हैं। भाई दूज पर कल वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुभ लगन में केदारनाथ मंदिर और यमुनोत्री धाम स्थित मां यमुना मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। इस दौरान गर्भगृह में कुछ ही आचार्य, ब्राह्मण व केदार सभा के लोग मौजूद रहे। अब 6 माह के लिए मंदिर की पूजा का जिम्मा देवता संभालेंगे। तीनों सेनाओं के लिए खरीदे जाएंगे 79,000 करोड़ रुपए के हथियार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की बैठक में प्रस्तावों को स्वीकृति, अंतिम मंजूरी कैबिनेट समिति देगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैन्य खरीद का दूसरा बड़ा फैसला। इसमें थल सेना के लिए नाग मिसाइल सिस्टम व मोबिलिटी वाहन, नौसेना के लिए सरफेस गन, रैपिड गन व एडवांस लाइटवेट टारपीडो और वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाने के लिए नेविगेशन एवं टेक ऑफ व लैंडिंग की क्षमता में इजाफा करने वाले उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव शामिल हैं। मलेशिया में आसियान भारत सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री ने अपने मलेशियाई समकक्ष अनवर इब्राहिम को फोन पर दी ये जानकारी। कुआलालंपुर में होने वाले शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे जयशंकर। देश के 53 में सीजीआई होंगे जस्टिस सूर्यकांत। नियुक्ति प्रक्रिया हुई शुरू। मौजूदा सीजेआई बीआर गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। सूर्योपासना के महापर्व छठ की शुरुआत 25 अक्टूबर को नहाय खाए से होगी और 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होगी। भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित महापर्व छठ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। बच्चों के स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु के लिए महिलाएं रखेंगी 36 घंटे का उपवास। भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने जीता ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार। यह पुरस्कार द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए मिला। 25,000 पाउंड का प्रतिष्ठित पुरस्कार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और गैर काल्पनिक कृतियों को दिया जाता है। गगनयान मिशन का 90% काम पूरा, कहा इसरो प्रमुख ने। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है गगनयान। यात्रियों को 2027 की शुरुआत तक भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। 2027 की शुरुआत में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की हो रही तैयारी। अमेरिकी सैटेलाइट ब्लू बर्ड 6 लॉन्च करेगा इसरो, कहा इसरो अध्यक्ष नारायणन ने। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी शिवांगी। धन्यवाद रोहिणी। माता वैष्णो देवी में बड़ी श्रद्धालुओं की संख्या। त्योहारी सीजन और स्कूलों में छुट्टियां होने में से आया यात्रा में उछाल। 14,500 श्रद्धालु भवन की ओर रवाना। 25 रोहिंग्या परिवारों के बिजली पानी कनेक्शन काटे। तहसीलदार ने कहा रोहिंग्याओं को हटाना प्रशासन की प्राथमिकता। छन्नी हिम्मत की ज्योति ने वकालत छोड़कर यूएस व फिनलैंड में ली मिट्टी के बर्तन और कलाकृतियां बनाने की ट्रेनिंग। ज्योति ने जलाई कला की लौ और अब जम्मू के युवाओं को कला से जोड़ रही हैं। भैया दूज पर बाजारों में रही रौनक। मिठाइयों की दुकानों पर जुड़ी भीड़। बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर की दीर्घायु की प्रार्थना। जम्मू विश्वविद्यालय में संगीत विषय में अंक वितरण का पैटर्न तय किया।
एक्सटर्नल के लिए अधिकतम 40 में से न्यूनतम 14 अंक अनिवार्य है। प्रैक्टिकल में अधिकतम 50 में से न्यूनतम 18 अंक होना आवश्यक है। जेई इलेक्ट्रिकल की परीक्षा कल 25 अक्टूबर को होगी। सांख्यिक सहायक कोर्स की परीक्षाएं 6 से 13 नवंबर तक। पुराने और नए कोर्स के अनुसार परीक्षा दे सकेंगे अभ्यर्थी। बड़ू बिरादरी की वार्षिक मेल 26 अक्टूबर को शहर के तालाब तिलो स्थित राया सुचानी में आयोजित की जाएगी। और अब खेल समाचार। नवी मुंबई में आयोजित महिला विश्व कप में स्मृति और प्रतिका रावल की बदौलत भारत ने डकवर्थ लुइस नियम के अनुसार पर न्यूजीलैंड को 53 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। एशिया युवा खेलों में भारत में कबड्डी के दोनों वर्गों ने स्वर्ण पदक जीत लिए। पुरुष और महिला टीम ने फाइनल में ईरान को हराया। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में 8 विकेट से किया पराजित। और अब मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। जम्मू संभाग का तापमान अधिकतम तापमान रहा 31.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान रहा 16.8 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:50 पर होगा और कल सूर्योदय 6:42 पर होगा।